वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचो मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 21 ज़ीक़ात 1445 हिजरी, मई की 30 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वेल, इट्स अ ब्राइट एंड सनी morning here in Karachi, very humid. In fact, an hour back it felt like 37 degrees Celsius. It felt like. वैसे तो धोखा आपको देगा आपका वेदर ऐप बता के कि it was 31, लेकिन actually the humidity was 88%. So you can imagine कि 31 degrees Celsius और उसमें humidity 88%. So the real feel was 37%. और सलाम है उन सब दोस्तों को जो कि आज सुबह मश्क में लगे हुए थे और कसरत कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, जॉग कर रहे थे, योगा कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, बिकॉज थिंग्स आर प्रीटी टफ मैन। एक मौके पे मेरा भी दिल, आज मैंने वाकई थोड़ा सा हल्का हाथ रखा अपना, इवन दो मैं भी ये सोच रहा था कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मैं 3 लाख के टारगेट के इतना करीब पहुंच रहा हूँ, आज तूने इतनी मुश्किल सुबह जो है हम पे जो है वो ये नाजिल की है। लेकिन खैर बहरहाल आई कैरिड ऑन फॉर 45 मिनट्स बट आई वॉकड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज देखो यार, मैं हमेशा ये रूल होना चाहिए, डू नॉट, अपने ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, यू शुड एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन अच्छा, वो देर से आने का ना आज मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो आप रहने दें, मेरी नीयत पूरी थी टाइम से निकलने की, लेकिन फिर बस बात चीजें होती हैं वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती हैं, बस कहीं भी बुलावा आ जाता है तो बस वो बुलावा आ गया, मैं निकल रहा था, बुलावा आया, मैंने कहा अरे यार, तो उससे कोई 5-7 मिनट में ऊपर चला गया। सो बहरहाल हियर आई एम। वेल, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है हमेशा की तरह तरीकाकार वही आपका जाना पहचाना, बल्कि तरीके वही आपके जाने पहचाने। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये तरीका जो कि हम पिछले 2 महीने से काफी कामयाबी के साथ जो इसको हमने इम्प्लीमेंट किया और बड़ी रौनक रहती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारी जो फेसबुक कम्युनिटी है, यानी आप भी फेसबुक पर जाइए, यू सर्च फॉर द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे जाके मैंने आज का मैसेज जो है वो लगा दिया है, और अभी मैं ये मैसेज पे गया ही हूँ और मुझे बड़ी खूबसूरत सी अपनी कम्युनिटी पे गया हूँ और बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर मैंने बाय द वे आज का मैसेज पोस्ट कर दिया है, तो आप उसके नीचे अपने मैसेजेस लिख सकते हैं। फैसल शहाब साहब की खूबसूरत एक तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है जिसमें उन्होंने गोला गंडे की तस्वीर जो है वो डंडी वाला गोला। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये इसके नीचे कमेंट में भी मैंने ये लिखा था कि मुझे जो है ना वो गोला गंडा मैं हमेशा कप में लिया करता था या ग्लास में लिया करता था, मुझे वो डंडी वाला गोला गंडा आई जस्ट फेल्ट सो मेसी सीरियसली। एनीवे चलें जी, और क्या सीन है, जल्दी से आज के मैसेजेस प्रोग्राम में जो है उनको हम शामिल करते हैं। और एक सेकंड जी, या और बे तो 7:30 भी हो गए हैं, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वी हैवंट गॉट एनी कमर्शियल टिल 8 AM, सो वी विल गो ऑल द वे नाउ, ऑल द वे हम जाते हैं। शायद बीच में छोटा सा मैं गाना चला लूं, लेकिन उसके अलावा चलें जी। अताउर रहमान साहब, ऑल आइज ऑन रफा, आपने ये खबर शेयर की है। ऑफ कोर्स एक AI जनरेटेड इंस्टाग्राम स्टोरी है, मोर देन 30 मिलियन पीपल in less than 24 hours have shared that, और a lot of notable celebrities of the world, दुनिया की बड़ी बड़ी celebrities उन्होंने भी जो है वो इसको साथ साथ शेयर किया है। चलें जी, and then अताउर रहमान साहब कहते हैं very important to know these important facts। बिल्कुल जी, आपने एक माफ कीजिएगा, एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है how to hack your happy hormones, how to hack your happy hormones, dopamine, oxytocin, which is the love hormone by the way, endorphins and serotonin, इन सब के किस तरह करना है, या आपको किस तरह इनको एक्टिवेट करना है, ये बड़ी अच्छी बात है। और एंडोर्फिन्स जो बड़े जबरदस्त किस्म के हार्मोन्स होते हैं, आपको पता है, आपको तकलीफों से जो है ना वक्ती तौर से निजात दिला देते हैं। एक्सरसाइजिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉच अ मूवी एंड लाफ्टर, ब्यूटीफुल, जबरदस्ती, क्या बात है। डोपामिन रिलीज करने के लिए ईटिंग फूड, लो बहुत अच्छी बात है सर। अचीविंग अ गोल, कंप्लीट अ टास्क एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज, चलो वेरी गुड, अच्छा ये है। ओह भाई, अताउर रहमान साहब ने तो कोई वीडियो भी अभी भेजी है, कोई तकरीबन 48 सेकंड की वीडियो। सर अभी सॉरी शो चल रहा है, मैं इसको सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। आपने कराची के मशहूर फ्रेयर हॉल का जो सब्जा ज़ाहर है वहाँ पे योगा करते हैं सुबह, और कहते हैं इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग, वेरी टफ फॉर एक्सरसाइज, लेकिन सर यू स्टिल डिड इट सर, वेल डन सर। ओके जी, फ़हीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, और आपने सूरह शुअरा की आयत जो हमारे साथ शेयर की है, जिसने मुझे पैदा किया है
फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है. बहुत प्यारी बात है जी, जबरदस्त. इसके अलावा ब्रो, हाउ कम द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग दिस? इज देयर एनी सॉलिड रीजन और इज इट जस्ट अ लॉलीपॉप फॉर कॉमन पीपल? Inflation in Pakistan is expected to ease further in June. नहीं, हाउ कैन दिस बी अ लॉलीपॉप यार. फहीम, काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में देखो बातचीत होती रहती है और वो आपको समझने वाली बात है, और वो ये है कि आप इन्फ्लेशन से, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि इन्फ्लेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि कीमतें कम, या इन्फ्लेशन में कमी का मतलब जो है हरगिज़, हुकूमत देखो, ये हुकूमत ने कहा क्या है. हुकूमत को ये लग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये लग रहा है कि जून के महीने में इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू ईज फर्दर. और इस पर मुझे कोई शक नहीं है, बल्कि काफी सारे लोगों का तो ये ख्याल है कि जून के महीने में इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में वो तकरीबन 15 से 16, ये परसों ये नंबर आ जाएगा. परसों सैटरडे है, वैसे पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा, या मंडे को रिलीज होगा, मुझे नहीं पता. लेकिन कल सारी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. ये आपको पता है, डेटा शीट्स फिल कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन की, इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है. ये बड़े मैनुअल तरीके से किया जाता है इन्फ्लेशन को, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर किया जाता है. सो अब कल जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगी इनकी रीडिंग्स, और परसों यानी हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर, जो सीपीआई नंबर होता है, वो आ जाता है. सो एक्सपेक्टेशन यही है कि सीपीआई का नंबर जो है वो कम होकर अभी कोई 15-16% पे जो है वो आ सकता है. लेकिन अभी आपको पता है कि आईएमएफ का वफ्द अभी यहाँ से होकर गया है, और आईएमएफ का वफ्द जो होकर गया है उसने, फहीम ब्रो, आपको पता चला होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत सारी कंडीशंस बताकर गया है. कंडीशंस बताकर इस बाबत गया है कि अगर पाकिस्तान को एक तवीलुल मुद्दती और एक काफ़ी बड़े आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान अपनी जो बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में उन्होंने इजाफा करने की बात की है, उन्होंने टैक्सेशन में इजाफा करने की बात की है. और सबसे जो अफसोसनाक और परेशान कुन बात है हम सब के लिए वो ये, और सुन लें ज़रा ये गौर से, कि स्टेट, माफ़ कीजिएगा, हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री फाइनेंस को उन्होंने ये बोला है कि आपको 18% GST विदाउट एनी एक्सेप्शन लगाना है. यानी हर वो चीज़ जिसमें आपने वेवर दिया हुआ है टैक्सेस का, GST का, वो आपको लगाना पड़ेगा. आप उस पर मेडिसिन भी आती हैं, और इसमें ऑफ कोर्स इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी इसमें आती हैं. सो अगर हुकूमत पाकिस्तान, जिसके ऑफ कोर्स आईएमएफ बोलता नहीं है, आईएमएफ हुक्म देता है अबे लगाओ, तो हमारी हुकूमत, आपको पता है कि जी एकदम बकरी किस्म का मुल्क है, हम एटम बम लेके भी बकरी मुल्क बिल्कुल. सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनकी बात मानने के अलावा. सो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी आम इस्तेमाल की चीज़ों और अहम चीज़ों की कीमतों में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है. बिकॉज याद रहे, ये आईएमएफ की प्री कंडीशनैलिटीज़ हैं. ये नहीं कहा उन्होंने कि प्लान ले लो हमसे फिर उसके बाद लगा देना, नहीं. वो कहते हैं जी प्लान आपको लेने से पहले ये चीज़ें जो है वो लगानी पड़ेंगी. सो हो सकता है कि एक इमीडिएट निफाज जो है वो जीएसटी का हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हो सकता है परसों से ये हो जाए, हो सकता है 15 जून से ये हो जाए, बट करना तो आपको ये पड़ेगा. सो अब अगर पेट्रोल की कीमत आपकी जो है उस पर आप अगर जीएसटी, पेट्रोल की ग्रॉस प्राइस पे नहीं, जो पेट्रोल की नेट प्राइस होती है, जो गवर्नमेंट को, जो, बिकॉज देखिए पेट्रोल की जो ऑलरेडी प्राइस होती है, इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का नंबर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा शामिल होता है. मैं यही सोच रहा था कि यार अभी वो दिन आने वाले हैं कि शायद पेट्रोल की 1 लीटर में हम 100 रुपए से ज्यादा जो है वो टैक्स के करीब अमाउंट जो है वो पे कर रहे होंगे. दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, सीरियसली, अल्लाह रहम करे जी. सो ये तकरीबन कोई पेट्रोल की कीमत में कोई 30-35 रुपए का इजाफा जो है वो फी लीटर अचानक हो सकता है. अभी तैयारी पकड़ लें. ओके जी, और क्या सीन है? जवेद साहब कहते हैं ब्लैक मैन सूड अमेरिकन एयरलाइंस फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. 3 सिया फाम अमरीकी शख्स अफराद ने जो है वो अमेरिकन एयरलाइंस पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से लॉ सूट जो है वो फाइल किया है. आई थिंक अफर्मेटिव एक्शन वगैरह, इसके लिए कोई टर्मिनोलॉजी मुझे याद है हमने पढ़ी थी, वो यूज की जाती है. और क्या कहते हैं जी, अमेरिकन एयरलाइंस सिंगल्ड अस आउट फॉर बीइंग ब्लैक, एम्बैरेस्ड अस एंड ह्यूमिलिएटेड अस. The Texas-based airline said it was investigating the matter and allegation did not align with its values. And ठीक है, वो कहते हैं every black man on the flight was being removed. Okay, अच्छा, उन्होंने बताया यही है कि according to the federal lawsuit filed by consumer advocacy group Public Citizens, the man had already taken their seats and were preparing to depart Phoenix when a flight attendant approached each of them and asked them to exit the plane. उन्होंने बताया ये है कि वो फिनिक्स से जो है वो ट्रैवल कर रहे थे लॉस एंजलिस, और सिर्फ सिया फाम लोगों को जो है वो फ्लाइट से रिमूव करने का कहा गया था. वेल, रेसिज्म स्टिल रन्स डीप इन अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है.
और आज ही मैं इनफैक्ट ये सुबह खबर सुन रहा था जावेद साहब, और वो ये बता रहे थे कि मेजर लीग बेसबॉल, जो अमेरिका की बेसबॉल की वो अथॉरिटी है जो बेसबॉल चलाती है, उन्होंने एक जमाने में 1947 से पहले, आपको पता होगा कि ये जो शायद नहीं पता हो तो फिर जान लें जी, कि जो सियाह फार्म खिलाड़ी हैं उनकी अलग लीग हुआ करती थी. इसको नीग्रो लीग जो है, नीग्रो बेसबॉल लीग कहा जाता था. और नीग्रो अब आप जानते हैं बहुत डेरोगेटरी वर्ड है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन उस जमाने में ये बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड था. नीग्रो मींस ब्लैक इन स्पेनिश ऑफ कोर्स. सो नीग्रो लीग के जो प्लेयर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को अब मेजर लीग बेसबॉल का हिस्सा बना लिया गया है. सो इट टुक ऑलमोस्ट 70 years, in fact almost 100 years since the start of this black league, कि फिर उसके बाद ज़ाहिर है अब ये नीग्रो लीग नहीं होती, बिकॉज अब मेजर लीग बेसबॉल में सियाह फार्म खिलाड़ी अब रेगुलरली खेलते हैं. बट वेल जस्ट इमेजिन कितना टाइम ले रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सोसाइटीज आ रही हैं आगे. चलें आगे बढ़ते हैं. ट्रम्प ट्रायल, जूरर्स हैव 3 options while deliberating. बिल्कुल जी ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ट्रायल के हवाले से हम बात करेंगे. आज सुबह जब मैं उठा था तो मैं सोच रहा था कि शायद ब्रेकिंग न्यूज मिली हुई हो कि जूरी ने जो है वो अपना फैसला कर लिया है, लेकिन जूरी ने अभी तक जो है वो फैसला अपना नहीं किया है. इजराइल इन कंट्रोल ऑफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर सेज मिलिट्री. ऑलराइट, हसनैन आला ने ये खबर हमारे साथ शेयर की है. कल रात में अब यूट्यूब शो में जो है ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे थे कि ये क्या चीज़ है, और आज ही इसराइल ने जो है वो उसका ऐलान किया है कि उन्होंने उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है. सो फिलाडेल्फी जो है बेसिकली ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि गजा को कनेक्ट करता है इजिप्ट के साथ. और इसराइल का ये इल्जाम है कि इसके नीचे बहुत ही गहरी सुरंगें हैं जहां से हमास जो है वो अपना असलहा और दीगर सामान जो है वो ला रहा होता है. इवन तो इजिप्ट यानी मिस्र इसको डिनाई करता है, लेकिन इजराइल इज एडमेंट. अब देखते ही हैं जी कि इन चीज़ों को अपने कब्जे में लेने के बाद से क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं. ऑलराइट, जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे 30th of May is the International Potato Day. वाह क्या बात है. Potatoes contribute to the food security and nutrition as well as livelihood and employment of the people in rural and urban areas of world over. Potatoes rank among the top 5 staple food item used throughout the world. I mean, अल्लाह ताला की बहुत ही जबरदस्त जो है जिसे कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की एक जबरदस्त नेमत है आलू. और कितनी ही तरीके से, मेरा ये ख्याल है किसी भी एक सब्जी को जितने तरीके से बनाने की वैरायटी आलू की है, शायद ही मेरे ख्याल से जो है ना वो किसी और सब्जी की होती होगी. अब जीशान बेग साहब ने जो है ना वो यहाँ पे 3 तस्वीरें शेयर की हुई और देख के मुझे वाकई भूख लग रही है. एक तो आपने आलू गोश्त की तस्वीर जो है वो शेयर की हुई है, आपने आलू के पराठे की तस्वीर शेयर की हुई है. वाह यार, वैसे आलू का पराठा खाए हुए काफी दिन हो गए. वालदा वापस आएंगी कनाडा से तो उनसे आलू का पराठा बनवाते हैं. चलें, वेरी गुड. और इसके अलावा आपने आलू की सब्जी बनी हुई है जिसको हम आमतौर से आलू की तरकारी कहते हैं अपने घर में, हर कोई अपने तरीके से पुकारता है. और आपने एक नज़म भी जो है वो शेयर की हुई है, आलू मियाँ कहाँ गए थे, वाह सब्जी की टोकरी में सो रहे थे. क्या शेर है, बहुत जबरदस्त भाई. इंटरनेशनल पोटैटो डे. लेकिन आपको ये भी पता है कि पोटैटो को जहाँ पे उसके इतने फवाइद होते हैं और बहुत सारे अहम न्यूट्रिएंट्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, वहाँ पे आलू को की जो हमने म्यूटेशंस बनाई हुई हैं वो बड़ी खतरनाक हो जाती हैं और दे कैन बी प्रीटी बैड फॉर हेल्थ. स्पेशली जब हम आलू को डीप फ्राई करने को जाते हैं तो फिर दे कैन बी क्वाइट डेंजरस. इसलिए इस मामले में जो है वो जरा हमें एहतियात करने की जरूरत है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हमारे दोस्त रहमान खिलजी साहब की साहबजादी फातिमा आज अपनी माशाल्लाह 16th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं. एंड मेरी जानिब से एंड सबकी जानिब से उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. एंड वाओ 16, व्हाट एज to be in these days. Zabardast ji. But I mean, 16 is always beautiful, no doubt about that. But Bahral ji, I hope you guys have a wonderful day today. Enjoy. I know काफी गर्मी है और गर्मी का सिलसिला जारी है and relentless किस्म की गर्मी चल रही है. But I'm pretty sure they'll figure out some way to have party. Whatever way you guys can party in Peshawar, I don't know. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. ये लें देखें जी, हसन शेख का ट्वीट आया है, कहते हैं the ice cream you see in the ice cream ad is actually mashed potatoes. Because they will not melt during production. ये वैसे मैंने काफी अर्से पहले बात सुनी थी कि आइसक्रीम के एड में एक्चुअली वो आइसक्रीम यूज नहीं करते,
वो मैश पोटेटोज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं. और देखिए यहाँ भी पोटेटोज जो है वो आ गए हैं. और मैश पोटेटोज आपको पता है कि इट्स एन अमेरिकन स्टेपल. यानी अमेरिका में जिस तरह हमारे यहाँ खानों के अक्सर रायता वगैरह बनाते हैं, या अमेरिकन जो डिश होती है उसमें मैश पोटेटोज उसका एक बहुत कलीदी जो है वो हिस्सा होता है. सो देयर यू गो, पोटेटोज अगेन. ऑलराइट, और क्या खबर है जी. जिशान बेग साहब कहते हैं May 30th, 1996 AT&T announced video phone call system. वाह. AT&T held a meeting to announce the system that would allow personal computers to make and receive video phone calls over standard telephone lines. या 1996 सोचें जब हम 16 साल के थे, उस जमाने की ये बात है. और भाई कितनी जल्दी हमारे सामने ही सामने टाइम चेंज हो गया यार. हसान कहते हैं सैंडविचेस टेस्ट बेटर व्हेन समवन एल्स मेक्स देम बिकॉज व्हेन यू मेक योर ओन यू एंटिसिपेट इट्स टेस्ट एंड बिकम लेस हंग्री फॉर इट. आई थिंक ये सैंडविचेस का ताल्लुक नहीं है. मेरे ख्याल से जो भी लोग खाना बनाते हैं और खाना अपना पका रहे होते हैं, उनका अक्सर ये कहना है कि हम अपने खाने को उस तरह एंजॉय नहीं करते जिस तरह बाकी लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं. तो आई थिंक इट डजंट अप्लाई फॉर सैंडविचेस, इट अप्लाई फॉर एवरीथिंग. Any idea for summer camp? How to effectively utilize summer holidays for kids? Any link or any ideas? रिजवान शेख कहते हैं. अब रिजवान मुझे नहीं पता कि आप you say you are an IBA graduate, so you should be from Karachi, I'm assuming. यार बहुत सही जगहों पे समर कैंप्स वगैरह हो रहे होते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप समर कैंप किस तरह का समर कैंप कराना चाहते हैं. इज दैट गोइंग टू बी अ फिजिकल एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ अ समर कैंप? बिकॉज मुझे पता है कि काफ़ी सारी क्रिकेट अकेडमीज जो हैं और हमारे यहाँ फुटबॉल वगैरह जो है वो अकेडमीज एक्टिव हो जाती हैं. आई नो अबाउट KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे काफ़ी बड़ा समर कैंप हो रहा होता है और काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो शिरकत कर रहे होते हैं. उनका पूल वूल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बाकी उनके पास फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं. तो KMC तो बड़ा रेगुलरली अपने समर कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है. आप उनके दफ्तर जाके, अगर आप कश्मीर रोड के करीब रहते हैं तो आप वहाँ जाके मालूम कर सकते हैं. बट मुझे आपका इलाका नहीं पता. आई थिंक ऑफ कोर्स इट हैज टू बी योर एरिया स्पेसिफिक थिंग. सो या चलें जी. आसिफ फयाज साहब कहते हैं भाई इन कराची सिंस 9th में माई मदर वेंट थ्रू बाईपास सर्जरी. Yesterday was her first day at home. In lounge there was a program. I asked her who was on TV. She said Asad Umar and Athar Kazmi. Then she asked, is Qazi Faiz Isa retired by now? ओके नहीं काजी फाइज ईसा अभी रिटायर्ड होने के मूड में तो नहीं है. सबसे पहले तो जी आपकी वालदा के लिए हम दुआ गो हैं. अल्लाह ताला आपकी वालदा को जल्द से जल्द शिफाए कामिल अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए. A1 आजकल तो वैसे भी बाईपास आपको पता है बड़ी रूटीन सी एक सर्जरी बन गई है. लेकिन आई थिंक शी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई काजी फाइज ईसा चले गए हैं जो अब ये लोग टीवी पे नजर आना शुरू हो गए यानी असद उमर. लेकिन काजी फाइज ईसा साहब तो भाई कल खबरों में थे, आपको पता है. कल हमने काफी तफसील से अपने यूट्यूब शो में उनके उस खत का जिक्र भी किया था जो कि उन्होंने एक्चुअली 3 मई को लिखा था. यार वाकई सीरियसली आई मीन बरतानवी हुकूमत की तरफ से पता नहीं इस पे कोई जवाब आया या नहीं आया. अब देखो ना इतने दिन गुजर गए, 27 दिन गुजर गए उनके इस खत लिखे हुए. जेन मैरियट को अगर जवाब देना होता बरतानवी हाई कमिश्नर को तो अब तक जवाब दे चुकी होती, लेकिन उन्होंने जवाब दिया नहीं काजी फाइज ईसा को. काजी साहब भी सोच रहे होंगे यार इतनी मेहनत से मैंने खत लिखवाया यार कोई जवाब ही नहीं आ रहा और कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है सानू. तो उन्होंने खुद रिलीज कर दिया उन्होंने मीडिया को यह खत. काजी फाइज ईसा ने लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, लेकिन उन्होंने कहा यह है कि मैंने काजी फाइज ईसा के कहने के ऊपर जो है ये खत लिखा है. ओके जी. ब्रो इट मींस दैट आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ IMF कंडीशन ओवरऑल इन्फ्लेशन विल रिड्यूस. नो यार ब्रो क्या बात कर दी. देखो अभी तो इन्फ्लेशन की अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है ना. हम तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको यही IMF की जो कंडीशंस हैं वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. IMF की कंडीशंस ओवर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होंगी और उसका फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो आपको जुलाई अगस्त सितंबर से नजर आएगा. लेकिन जून में इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन. यही वजह है काफी सारे लोग ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये फोरसी कर रहा है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन जो कमी का एक रुझान चल रहा है वो कंटिन्यू नहीं होगा, बढ़ के इन्फ्लेशन एक बार फिर से हमारे यहाँ जो है वो रिवर्स गियर लगाएगी और बढ़ना शुरू हो जाएगी. इसी वजह से जो है वो इन इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो रिड्यूस नहीं कर रहे. चलें जी. ओके. फैसल मुखी साहब कहते हैं IBA मेन कैंपस हैज अ प्रीटी गुड समर कैंप. क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी एंड मैनी मोर. मैनचेस्टर यूनाइटेड मोर. Okay, my daughter went for basketball last summer. Plans for this year too. भाई ये बड़ी आपने जबरदस्त बात बताई, मुझे नहीं पता था. मेरी अपनी यूनिवर्सिटी IBA में जो है भाई ये सुन ले रिजवान शेख साहब बड़ी जबरदस्त बात बताई. बट देन इशू यही है ना यार, अब IBA गुलशन जौहर वाली कौम के लिए तो आइडियल हो जाएगा, बट बाकी लोगों के लिए जरा थोड़ा सा ज़ाहिर है वो नेचुरली दूर पड़ जाएगा. स्कीम 33 वाले लोग ये सब तो आ जाएंगे IBA.
लेकिन एज ही सेड दैट IBA में एक समर कैंप होता है जिसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें ऑन होती हैं. दैट्स अ प्रीटी कूल थिंग. और अगर आप वहाँ भेजना चाहें तो फिर आप ऑफ कोर्स भेज सकते हैं. एंड क्या सीन आ रहा है भाई, पीर ज़हीर साहब का मैसेज आया है, हैप्पी बर्थडे टू फातिमा बेटी, अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे, फातिमा खिलजी बेटी का, आमीन. भाई ये पीर ज़हीर साहब से सालगिरह की मुबारकबाद जो है वो कबूल कीजिए रहमान खिलजी साहब. और चलें जी, कभी पीर साहब आपका जाना हो पेशावर आप जरूर मिलिएगा खिलजी साहब से, बड़े मेहमान नवाज आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है. चलें जी, आप लोगों के मैसेजेस जो है वो मेरे पास अभी यहाँ पर आए हुए हैं फेसबुक पर भी, और अभी हम करते ये हैं कि थोड़ी देर में इनको भी शामिल करते हैं. इस्लामुल ब्लास्टर, थैंक यू सो मच. अमरीकी कंपनी कोनोकोफिलिप्स ने $22.5 अरब के एवज मैराथन ऑयल कंपनी खरीदने का ऐलान किया है. रकम नकद के बजाय हिस्से की शक्ल में अदा होगी और मैराथन के मालिक अपने हर हिस्से के एवज कोनोकोफिलिप्स का 1/4 हिस्सा वसूल करेंगे. यानी अगर आपके पास मैराथन ऑयल के 100 हिस्से हैं तो आपको कोनोकोफिलिप्स के 25 हिस्से मिलेंगे. चलो जबरदस्त यार, दैट इज सो कूल यार. कभी अल्लाह करे ऐसी भी कंपनी. आपको पता है पाकिस्तान, अरे हाँ वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा, एक एक्सट्रीमली बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर रहा है. लाइक दे आर सेलिंग ऑफ अ लॉट ऑफ देयर एसेट्स. और काफी सारे लोग जो हैं वो अब काफी जो है वो इस खबर को अब नोट करने लगे हैं, व्हाट इज दिस बिग बिजनेस ग्रुप अप टू. यानी अभी उनकी 2 मजीद कंपनियों के बारे में सुनने में ये आया है कि वो इनको डाइवेस्ट कर रहे हैं, यानी उनको बेच रहे हैं. सो लॉट ऑफ पीपल आर क्वेश्चनिंग वेदर दिस ग्रुप हैज डिसाइडेड टू कंप्लीटली गिव अप ऑन पाकिस्तान, और उन्होंने कह दिया जी कुछ नहीं होने वाला इनका. They are just pulling out their investments and they are moving abroad for good. ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेस सर्कल्स में. Salam Adil bhai, Fabia 6 year is very happy today. She's saying to tell Adil uncle that her school are closing today for summer vacations. She doesn't like going to school today. अच्छा बिल्कुल आज ऐसे ही है, आज आखिरी दिन है तो चलो जी, great. Enjoy your vacation, Fabiha, and I'm sure you will have a wonderful time. Nabil Mirza Chughtai कहते हैं, good morning Pakistan, morning yoga routine with my friends. Alhamdulillah, that is great. Shanila Shaukat Khilji, बहुत शुक्रिया. एंड अभी ऐसा करते हैं, मैसेजेस यहाँ पर रोकते हैं, हम इंशाल्लाह डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ के मैसेज से जो है ये रिज्यूम करेंगे मैसेजेस 8:15 के बाद. अभी ऐसा करते हैं कि जरा एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं और मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के बाद. और जब हम वापस आएंगे तो फिर हम क्या शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे आज के अखबारात में शामिल अहम खबरें. एंजॉय, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ali Zafar and I hope you guys enjoyed that song. 7:54 हो चुके हैं. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, भाई चलें अभी आप लोगों के मैसेजेस पे जो है वो हम नजर डालते हैं. एंड नहीं, मैसेजेस पे नजर नहीं डालते, क्या बात कर रहा हूँ, अखबार की जो शय सुर्खियां हैं उनको अभी हम देखते हैं जी. अरे महनाज का मैसेज आया, वो महनाज का गुस्से वाला जो है ना वो मुझे मैसेज आया है. एक सेकंड जी. आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर अब हम नजर डालते हैं. एक्सप्रेस का क्या लिखना है, लिखना है कि अमरीका रेकोडेक मंसूबे के लिए कर्जा देने पर आमादा. फंडिंग के हुसूल के लिए एग्जिम बैंक को तरजीही कर्ज दहिंदा का दर्जा देने का जायजा. अमरीकी सिफारतकार का तस्दीक या तरदीद करने से इनकार. मंसूबे पर लागत का $6.5 अरब का तखमीना है. ओके जी. अच्छा जी, जंग ने आज जो अपनी लीड बनाई है वो अपने महबूब चीफ जस्टिस उनका खत जो उन्होंने बरतानवी सफीर को लिखा है, बल्ला निशान बरतानिया, क्या है यार, मोतरिस सुप्रीम कोर्ट बरहम, और बड़ा मुश्किल वर्ड उस पर ना लिखा करें हेडलाइन. और नुक्ते भी आपने उल्टे सिंधी में ठा वाले नुक्ते बनाए, जो 2 नुक्ते लिखे होते हैं ना ऊपर नीचे ठा, वो वाले. अच्छा जी, तो अच्छा जी क्या कहते हैं, अच्छा इतना पुरानी खबर है. अच्छा मजेदार बात यही है कि जंग को भी भाई ये तकरीर जेन मैरियट ने तो है, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ने जिसको शायद 1 महीना हो गया तब की थी. उस वक्त तो किसी ने भी शोर नहीं मचाया था इसमें. अब अचानक काजी फाइज साहब का खत सामने आया तो जंग को भी अंदाजा हुआ कि जी बरतानिया जो है
उसने एतराज किया है बल्ले के निशान. देखो यार, ये तो खैर काजी फाजिस्ता साहब एक ऐसा केस का फैसला देकर गए जिसके लिए वो अभी काफी अरसा इस पे जो है जस्टिफिकेशंस चल रही होंगी. बट आगे बढ़ते हैं जी. तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम करने पर जेन मैरियट का एतराज बिला जवाज है. खत लिखा है चीफ जस्टिस ने. सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कानून कहता है. इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पार्टी निशानात के मुताबिक फैसला बराह रास्त नशर किया गया. इलेक्शन की तारीख का मामला सिर्फ 12 दिन में हल कर दिया. कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो वो इंतखाबी इलेक्शन के लिए अहल नहीं है. बहुत अजीब सी बात है. PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया था. जिन पार्टीज ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे उनको भी जो है वो इलेक्शंस जो है वो अलॉट किए गए हैं. किसी भी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस तरह उसका जायजा नहीं लिया गया. उसका माइक्रोस्कोपिक जायजा नहीं लिया गया. यार ये तो खैर PTI के मुखालफिन भी ये बात मानते हैं कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया था. और जाहिर है खैर आवाम ने टॉट देम अ लेसन. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सिलसिला है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फोन कॉल डेटा के इस्तेमाल से रोक दिया गया. बताएं शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत रिकॉर्ड कर रहे हैं. जस्टिस बाबर सत्तार का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार. कल की ये हियरिंग हुई थी ऑडियो लीक्स के हवाले से. जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को काफी इन डेप्थ लेकर जा रहे हैं और काफी टेक्निकलिटीज पे उन्होंने कल सवाल दिए हैं. और अंदाजा ये हो रहा था कि जो गवर्नमेंट के जो वकील थे वो इस मामले में काफी हद तक क्लूलेस नजर आ रहे थे उनके सवालात के हवाले से. सो उनको यही कहा गया है कि भाई आप जाइए जरा इन्फॉर्मेशन इस हवाले से लेकर आइए. ओके जी. और क्या सीन है. और ये सीन है इद्दत केस का फैसला ना हो सका. जज का केस ट्रांसफर के लिए खत. PTI के वकला का खावर मानिका पर तशद्दुद. वकील तर्जुमानी नहीं कर सकता, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए. अदालत पर एतमाद नहीं, अल्लाह इंसाफ करेगा. मुद्दई खावर मानिका. आप कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं, हमें एतमाद है, आप फैसला दें. वकील इमरान खान का ये कहना है. ताहम जज देखें कल ये आई थिंक कल ही हम अपने शो में भी यहाँ पे भी बात कर रहे थे कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ डिसीजन इन दिस केस. मुझे इसमें कोई उम्मीद नहीं थी फैसले की. लेकिन आप देखिए कि कल ना ही केस के मेरिट के ऊपर ना कॉन्डक्ट के ऊपर कहीं पे भी जो है वो ये डिसीजन डिले नहीं हुआ. ये जज साहब ही जो है अपनी सीट छोड़ के चले गए और उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम पे तो ये ट्रस्ट ही नहीं करते. जबकि याद रहे इससे पहले भी ये जज शाहरुख अंजुमन जो हैं इनके ऊपर एतराज उठाया गया था और उस वक्त उन्होंने उसको जो है वो ओवर रूल कर दिया था. लेकिन अभी फैसला देने से चंद लम्हात पहले उनको वो जो एतराज जो है वो काफी सीरियस और वो दिल पे ले गए और उन्होंने जो है वो अपने आप को इस केस से जो है वो अलग कर लिया है. सो जी रियासत की डेफिनेटली यहाँ कामयाबी हुई है बिकॉज जाहिर है ये केस अगर खत्म हो जाता तो बुशरा बीबी फिलहाल बाहर आ जाती हैं. लेकिन खैर चलें जी. MQM का वफ्द आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा. ओके. और क्या सीन है. सूरज सवा नेजे पर आ गया. कराची में शदीद गर्मी जाम शोरों और हैदराबाद में 4 अफराद जहां बहक. शहर कायद में हीट वेव के असरात नमूदार. दिन भर लू के थपेड़े चलते रहे. हैदराबाद में पारा 48. दादू मोंजदड़ों में दर्ज हरारत 51 तक पहुंच गया. लाहौर समेत पंजाब में बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान. ओके जी. और क्या खबर है. रजा रब्बानी की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट इजरा की मजम्मत. अच्छा ये तो आप जानते हैं कि ये साबिक चेयरमैन सेनेट, अब तो खैर ये सेनेट के मेंबर भी नहीं रहे. पहले आके रोया करते थे लेकिन रोते रोते ये साइन कर दिया करते थे. अब तो ये उस कंडीशन में भी नहीं रहे हैं. तो चलें जी. अब फैसल वावडा होते हैं भाई इन जगहों पर. आगे बढ़ते हैं. और लापता शायर अहमद फरहाद की कहोड़ी थाने में अहले खाना से मुलाकात के मौके पर जो है वो तस्वीर ली है. आजाद कश्मीर में इनकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर कर दी गई. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि कोई भी शख्स फौज के खिलाफ नहीं है. चलें जी यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. वापस आके हम जरा खेलों के हवाले से बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी. वैसे मैं अभी खेलों के हवाले से बात करने वाला. क्रिकेट से ऑफ कोर्स हम प्रोग्राम का अपने आगाज करते हैं लेकिन यार अभी क्या मैंने देख लिया ये फजूल सी वीडियो इस वक्त ट्विटर पे. पाकिस्तान की क्रिकेट कोई पाकिस्तान हाउस है लंदन में, वहां पे पता नहीं क्या पार्टी चल रही है भाई. पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई हुई है. इसके सबसे मजे आ रहे हैं मोहसिन नकवी के. यार खुदा की कसम जो मजे इस बंदे के आ रहे हैं ना. जिंदगी तो ये जी रहा है यार. वो जो भी होगा बाद में यार आपको पता है कि ये क्या है कि ये अहद निशात के ये दौरे तरफ ना रहा है जहां में सदा ना रहा. थोड़े दिनों की बात है जाहिर है लेकिन इस वक्त बंदा जो है ना वो जी रहा है जिंदगी अपनी. सो
अभी ये सीन है कि जी वहाँ कोई केक शेक कट रहा है जिसमें लंदन के मेयर सादिक खान भी आए हैं. नाउ आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी अनवार काकड़ देयर. आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग. एंड देन सरफराज बुख्ती, जिनको आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान बना दिया गया है, वो भी वहाँ पे बैठे हुए बाबर आजम के साथ सब केक काट रहे हैं. लाइक व्हाई मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन? बट बहरहाल चलें जी. What I can tell you is going on is tonight Pakistan will take on England at the Kennington Oval और ये इस सीरीज का आखिरी T20 मैच है. वो सीरीज which has been massively disrupted by rains. लेकिन उम्मीद ये है कि आज ये मैच हो जाएगा. ख्याल यही है, इवन दो लंदन में मौसम जो है वो ओवरकास्ट ही रहने की उम्मीद है. लेकिन आज बल्कि कुछ लंदन में बारिश भी हो सकती है. लेकिन ख्याल ये है और उम्मीद यही है कि बाय द टाइम दिस मैच स्टार्ट्स, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को तकरीबन कोई 9:30 बजे होगा, तब तक बारिश शायद पाकिस्तानी वक्त रात 10:30 बजे, तो वहाँ के 6:30 बजे बारिश शायद रुक चुकी होगी. लेकिन आज दोपहर में देयर इज अ लॉट ऑफ रेन एक्सपेक्टेड, सम थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड इन लंदन. सो वी रियली कांट बी श्योर. हम अभी भी जो है वो कंफर्म नहीं हो सकते, अभी श्योर नहीं हो सकते कि यार ये मैच होना भी है या नहीं होना है. सो या सैड, रियली सैड अगर ये मैच भी नहीं हो पाया. बिकॉज याद रहे जी, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले दिस इज द लास्ट टाइम पाकिस्तान टीम अपना कॉम्बिनेशन या जो भी चीज है उसको टेस्ट कर सकती है, इफ दे केयर अबाउट इट. सो खैर वह तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि यार एक महीने में पाकिस्तान को 40 मैच भी खेल लेता, फिर भी हमारा कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाता. लेकिन फिर भी दिस इज द लास्ट टाइम. लेट्स सी क्या होता है इस सिलसिले में. सो चलें जी, लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. लंदन का ओवल ग्राउंड जो है ये वैसे भी हमारे लिए काफी अच्छी यादें जो है वो रखता है. और अब देखते हैं कि पाकिस्तान आज वहाँ पे मैच जीतने में कामयाब होगा या नहीं. लेकिन वर्ल्ड कप के बहरहाल जी इस वक्त जो वार्म अप गेम्स हैं वो जा रहे हैं. और माफ कीजिएगा, ओमान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच जो है ये नामुकम्मल रहा. इसमें ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे. अफगानिस्तान डिड नॉट बैट. सो आई एम अज्यूमिंग कि बारिश की वजह से जो है ये मैच वॉश आउट हो गया, ये मैच मुकम्मल नहीं हो पाया. आज जो वार्म अप गेम्स होने वाले हैं इसमें स्कॉटलैंड का मुकाबला युगांडा के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी टेकिंग ऑन नेपाल देयर. और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोई हाई प्रोफाइल मैचेस जो है वो आपको वार्म अप में नजर नहीं आ रहे हैं. आई थिंक कल एक मैच होना है ऑफ द 3 मैच काबिल जिक्र. मेजबान वेस्ट इंडीज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा पोर्ट ऑफ स्पेन में. जाहिर है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के पास तो अभी पूरे खिलाड़ी भी नहीं है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी, अहम खिलाड़ी, दे फीचर्ड इन द फाइनल ऑफ द IPL. और उसके बाद जो है वो उनको एक ब्रेक दिया जा रहा है और वो अब ब्रेक लेकर जो है अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके पहुंच रहे होंगे वेस्ट इंडीज. सो पिछला जो इनका मैच हुआ था अगेंस्ट नामीबिया वार्म अप गेम, उसमें तो उनके 9 खिलाड़ी मौजूद थे. जो कोचिंग स्टाफ था उनको वहां पे फील्डिंग करनी पड़ी थी. अब देखते हैं कि इस वार्म अप मैच से पहले इनके सारे खिलाड़ी वहां पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं. आयरलैंड श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा, अफगानिस्तान स्कॉटलैंड, एंड देन बांग्लादेश विल बी टेकिंग ऑन इंडिया. सो दैट्स द ओनली वार्म अप गेम जो इंडिया खेल रहा होगा बिफोर द वर्ल्ड कप. और याद रहे जी, आपसे जिक्र करते भी रहते हैं, वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से होने वाला है. अमेरिका कनाडा का मुकाबला होगा इब्तिदाई. पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपनी कैंपेन का आगाज 6 जून से कर रहा होगा, जहां पे पाकिस्तान का मुकाबला रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के दरमियान के साथ होगा. अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपनी कैंपेन का आगाज कर रहा होगा 5 जून को, जब भारत का मुकाबला आयरलैंड के साथ होगा और ये मुकाबला न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाएगा. ऑलराइट, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम, पाकिस्तान ऑफ इंडिया की टीम ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में जो मैच खेल रही होंगी, ज़ाहिर है ये इस वर्ल्ड कप के मार्की क्लैशेस में से एक होता है. इवन दो काफी वन साइडेड ये मुकाबले होते हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान. लेकिन वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस मेकशिफ्ट स्टेडियम जो कि नसाउ काउंटी में बनाया गया है न्यूयॉर्क में, और महंगे टिकट्स हैं, अच्छी कैपेसिटी डेवलप करने में कामयाब हुए हैं. आई थिंक 32,000 पीपल विल बी वाचिंग दैट स्टेडियम. आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेक्टिकल. और न्यूयॉर्क में ज़ाहिर है इस लेवल का क्रिकेट का मैच आज से पहले कभी भी नहीं हुआ. लेकिन ज़ाहिर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है. और आज ESPN क्रिकेट इन्फो में भी जो इनफैक्ट
खबर आई हुई है वो ये आई है, उनके ESPN ने जो खबर रिपोर्ट फाइल की है, इट इज अबाउट न्यूयॉर्क इंक्रीजेस सिक्योरिटी अहेड ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच. और कहते ये हैं कि जी कुछ थ्रेट्स वगैरह जो हैं वो इस मैच के हवाले से कुछ सुनने को आई थी, जो कि आइजनहार पार्क स्टेडियम में मैच होना है. और however, गवर्नर के ऑफिस का ये कहना है, they are monitoring the situation and according to the intel there is no credible public safety threat at this time. ठीक हो गया. Eisenhower Park Stadium is located 25 miles east of Manhattan, ये लॉन्ग आइलैंड में, and will host 8 matches from 3rd June till 12th June, including high profile India versus Pakistan match. So challenging. All right, जबरदस्त. Okay, अब कुछ बात कर लेते हैं. हम फुटबॉल के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं यार. फुटबॉल में कल फाइनल खेला गया यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का, जिसमें ओलंपियाकोस ने जो है वो फियोरेंटीना को 116th मिनट में गोल स्कोर करके जो है वो शिकस्त दी. सो ये बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस लीग बनाई गई थी अब से कुछ सालों पहले बनाई गई थी, और आई रियली डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली फॉलो दिस लीग, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी फेमिलियर टीमें जो है वो खेल रही होती हैं. लाइक ओलंपियाकोस ग्रीक साइड है और उनकी बेटर साइड्स में से है, और फ्योरेंटीना इटालियन साइड है. लेकिन खैर जाहिर है इस वक्त आप जानते हैं कि सिर्फ एक हाई प्रोफाइल मैच जो है वो यूरोपियन फुटबॉल का रह चुका है, एंड दैट इज द बिग वन which is the final of the Champions League, जिसमें ब्रोशिया डॉर्टमंड का मुकाबला जो है वो रियल मैड्रिड के साथ होने वाला है. और इंटरेस्टिंग नेचुरली ये गेम होगा, सबसे बड़ा गेम साल का. लेकिन जाहिर है ये भी आपको पता है दैट द मोमेंटम इज नाउ बिल्डिंग टूवर्ड्स द यूरो चैंपियनशिप जो है यूरो कप, उसके हवाले से, बिकॉज यूरोप की तमाम एलीट टीमें जो हैं वो ऑफ कोर्स इस टूर्नामेंट में हिस्से में आएंगी. इसके फ्रेंडलीज जो हैं बाय द वे वो तो अगले हफ्ते से ऑलरेडी शुरू हो जाएंगे. सो आप अपनी पसंदीदा टीमों को जो है वो प्री यूरो फ्रेंडलीज में खेलते हुए देख रहे होंगे. लेकिन अगर आप यूरो की बात करें ऑफ कोर्स तो उसका आगाज नेचुरली होना है फ्रॉम ऑन 15th of June, जब मेजबान जर्मनी जो है विल बी टेकिंग ऑन स्कॉटलैंड एट द आलियांज एरिना, और उसी दिन हंगरी और स्कॉटलैंड जो है ग्रुप ए में एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. सो चलें जी, दैट्स गोना बी फन, दैट्स गोना बी गुड. इसके अलावा और कोई खबर हमारे पास खेलों के हवाले से, बायर्न म्यूनिख हैव अपॉइंटेड विंसेंट कंपनी एज देयर न्यू हेड कोच. नाउ दैट्स आई वुड से क्वाइट अ सरप्राइजिंग अपॉइंटमेंट. बायर्न म्यूनिख से आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद वो कोई काफी तजुर्बाकार और एक अकॉम्प्लिश किस्म का मैनेजर जो है वो अपने फोल्ड में ला रहे होंगे. लेकिन विंसेंट कंपनी जो कि who's just 38 years old, और मैनचेस्टर सिटी के लिए बड़ा जबरदस्त इनका जो है वो करियर रहा, कप्तान भी रहे, प्रीमियर लीग भी जीतने में कामयाब हुए, और बेसिकली he's managing Burnley side right now which won the championship back in 2022-23. लेकिन ये काफी जबरदस्त किस्म की, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए बड़ी जबरदस्त अपॉइंटमेंट ये है. लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि यार ये काफी बड़ी अपॉइंटमेंट जो है ना वो तो ना तजुर्बाकार कोचेस जो हैं वो ले लेते हैं, और फिर उनको जो है ना वो सुबकी उठानी पड़ती है, और वो जल्दी जो है वो फारिग भी हो जाते हैं. सो इससे पहले एक डच साइड एंडरलेख्त के जो है वो, माफ कीजिएगा, बेल्जियन साइड एंडरलेख्त के, नहीं एंडरलेख्त इज डच साइड, या उसके जो है वो मैनेजर रह चुके हैं. और उसके अलावा इट्स अ बेल्जियन साइड यार, ओके, बिकॉज विंसेंट कंपनी इज फ्रॉम बेल्जियम, सो इट मेक्स सेंस फॉर हिम टू स्टार्ट फ्रॉम बेल्जियम ऑफ कोर्स. फिर उसके बाद वो बर्नली आ गए, एंड या चलें जी, लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. बट इंटरेस्टिंग चॉइस देयर बाय बायर्न म्यूनिख. आई मीन यू वुड हैव एक्सपेक्टेड कि वो कोई और सीनियर बंदा वहां पर लेकर आएंगे. चलो जी, वक्त आ गया आप लोग से अभी ब्रेक की जाने बढ़ा जाए, और ब्रेक से वापस आके जो है वो हम आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है, एंड गुड मॉर्निंग भाई. फहीम प्रो की तरफ से भी मुबारकबाद कबूल कीजिए रहमान खिलजी साहब आपकी साहबजादी की सालगिरह के हवाले से. सो चलें जी, कहते हैं माय डॉटर्स नेम इज आल्सो फातिमा, ब्यूटीफुल नेम. ओके जी, चलें जी, और क्या सीन है जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पर हम अभी नजर डालते हैं.
फरहान कहते हैं ध्यान कहीं और है आपका. मतलब वाकई मेरा ध्यान कहीं और था. मैंने ऑलमोस्ट अभी साइन आउट कर दिया था. ओके, और क्या सीन है यार. अब हिना परवेज भट्ट की क्या बात करें यार. आप लोग भी ना पता नहीं. अच्छा मुझे क्यों मैसेजेस भेजते हैं लोग हिना परवेज भट्ट की बेवकूफियों के हवाले से. मुझे समझ में नहीं आता. अच्छा ये हुआ ही है. अच्छा मुझे पूरा यकीन था. आपको पता है कल इमरान खान साहब का जो मेहदी हसन की पब्लिकेशन है उसमें उन्होंने जो जेटियो के नाम से है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू आया और उसमें उस इंटरव्यू के नीचे वो जो उसका टाइटल था उसके नीचे लिखा हुआ था पेड. तो मुझे पूरा यकीन था कि पब्लिक समझेगी अबे यार पैसे दे के छपाया है. और हिना परवेज भट्ट आम तौर से ऐसे मौकों पे आपको डिसअपॉइंट करती नहीं है. उन्होंने कहा पैसे लो, इंटरव्यू दो. ओके, उस पर मेहदी हसन ने फिर ट्वीट किया. अच्छा पता नहीं मेहदी हसन ने भी इनको इज्जत दे दी काफी. लेकिन खैर मेहदी हसन ने फिर मेहदी हसन एक मशहूर ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं ऑफ कोर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. कहते हैं ये द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फ्रॉम द गवर्निंग पार्टी इज पुशिंग कंस्पिरेसी थ्योरी दैट इट वाज पेड टू डू माय इंटरव्यू दैट आई वाज पेड टू डू माय इंटरव्यू विद इमरान खान. पेड ऑन द पोस्ट बिलो मींस it's a post only for the paid subscribers to Zetio. Imagine being ignorant and conspiratorial and elected to. No, actually, the point is, Mehdi bhai, she's not elected. Hina Parvez Bhatt जो हैं वो elected नहीं होती, वो nominate की जाती हैं. So, yeah, ये है सिलसिला. चलें जी. और क्या सीन है. और ये सीन है डॉक्टर एजाज ईशान खान चाचड़ के मैसेज जो मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रोग्राम जो है ये रिज्यूम करूंगा और मैंने जो है उसको रिज्यूम करते हैं. कहने वांटेड टू हाईलाइट एन इशू थ्रू योर प्रोग्राम एज प्रॉमिस्ड टू माय पुअर पेशेंट्स यस्टरडे. Laborers who want to go out of the country when asked for a few preliminary lab tests from a specific lab that charge them heavily and give false report deliberately and then ask them to bribe them more. Only then they will make it negative and then free to travel for job outside Pakistan. And when same lab test, when they get it done from a reputable lab, results are opposite. They show them the results. They say they won't accept their results. It's shameful act and heinous way of torturing the poor class. Have come across many cases with similar problems. So, जो बात मुझे समझ में आई आपका मैसेज पढ़ के वो ये कि जो गरीब मजदूर लोग जिनको बाहर जाना होता है उनके लिए कुछ लैब टेस्ट वगैरह बोले जाते हैं जो कि उन्हें सबमिट करने होते होंगे अपनी गालबन जॉब एप्लीकेशन या वीजा की एप्लीकेशन के साथ. और ये छोटी मोटी जो रोड साइड लैब्स खुल गई हैं वो पहले इनको गलत टेस्ट रिपोर्ट्स बना के लैब्स की रिपोर्ट बना के देती हैं और फिर पैसे लेती हैं सही रिपोर्ट को सही करने के लिए. समथिंग लाइक दैट मेरे ख्याल से आप ये बात कर रहे हैं. लेकिन लोगों में काश हम ये अंडरस्टैंडिंग है चीज़ देते. असल में यहाँ पे एजेंट का भी बड़ा रोल होता है. आपको पता है एक बेचारा मजदूर गरीब आदमी जो कि ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं जानता वो जब बाहर जा रहा होता है उसमें कहाँ से इतनी जो है ना वो समझ और अकल आएगी कि सही जगहों पे जाके अपने वो लैब टेस्ट करवाए. यहाँ पे देखिए जी आप लाख एतराज़ करें काफ़ी ज़्यादा हमको पता है कि चाहे वो शतरमुर्ग की कड़ाई की वजह से मजाक का निशाना बनाया जाता है. लेकिन जेडीसी ने और जफर अब्बास जो ये फ्री लैब टेस्ट करा रहे हैं. अब मुझे नहीं पता मेरा जाना नहीं हुआ लेकिन कम से कम उसकी मार्केटिंग जफर अब्बास इस तरह करता है बंदा कि यार वाकई आप देख के कहते हैं कि यार मैं भी अपना अगला लैब टेस्ट जो है ना वो वहां से मैं करवाऊंगा और वो फ्री लैब टेस्ट होता है. सो दैट मींस देयर इज नो फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्वड इन दैट. आई रियली होप कि पाकिस्तान के बाकी जगहों पे भी इस तरह के फ्री लैब टेस्ट हों बिकॉज यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ईमानदारी की बात है. मैं क्योंकि बहुत रेगुलरली अपने इन टेस्ट वगैरह पे जो है वो नजर रखता हूँ एंड ऑल एंड दीज लैब टेस्ट हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव नाउ. आई मीन सीरियसली दिल दुखता है यार. इंसान कभी कभार तो कहता है अरे यार अब इतने पैसे खर्च करने से बेहतर है बीमारी पड़ जाऊं मैं. यानी अल्लाह ना करे ऐसा होना चाहिए. मैं आपको ऑनेस्टली मैंने बिकॉज जाहिर है जरा थोड़ी सी जिंदगी में प्रिंसिपल्स अपने चेंज किए हैं. फ्रूगैलिटी की तरफ अब रुझान थोड़ा ज्यादा है. सो मैं अभी रिसेंट टाइम्स में मैं क्योंकि हमारी वालदा का वो पैनल पढ़ता है उसमें. सो जो डाउ यूनिवर्सिटी का जो लैब्स हैं यहाँ कराची की मैं बात कर रहा हूँ. देखो जेडीसी तो फ्री में कर रहा है वो तो नथिंग कंपेयर्स टू दैट. और वो मशीनें भी उनकी बताते हैं पता नहीं कितने करोड़ों की और अरबों की मशीनें जफर अब्बास इंपोर्ट कर रहा है वो. अल्लाह ताला उसको उसका सवाब दे और इसका अजर दे. लेकिन डाउ अम्मी का क्योंकि मेडिकल टेस्ट मैं वहीं से ही करवाता हूँ और इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो कि उसकी पड़ती है. तो मैंने भी अब जाके जब अम्मी के टेस्ट हम वहाँ पे कर रहे होते हैं कि अम्मी के पीआई का पैनल वहीं पे तो मैं अपने भी अब टेस्ट वहीं से अक्सर करा लेता हूँ. एंड दैट्स जस्ट फाइन लाइक सीरियसली आई मीन इट्स जस्ट एंड्स अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. जो क्वार्टर में 2 महीने बाद जब भी मैं अपने टेस्ट करवाने होते हैं
सो इट्स प्रीटी फाइन. सो यार लोगों को काश समझाएं इस तरह कि इस तरह देखें जरा कैसे कैसे हाउ विल वी स्प्रेड द वर्ड यार. मेरे शो कितने लोग मेरा प्रोग्राम सुनते होंगे यार. 2-3 हजार लोग सुबह, इससे ज्यादा क्या होते होंगे. लेकिन खैर चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और भाई क्या खूबसूरत तस्वीर. वसीम अहमद पता नहीं कौन से खूबसूरत पहाड़ी मकाम पे बैठे हुए हैं जहाँ पे एक झील है और पीछे पहाड़ है और बर्फ पड़ी हुई है. जबरदस्त है. ओके इंग्लिश को गर्मी में क्या कहते हैं. ओके ठीक है जी. अच्छा वसीम की तस्वीर है. रत्ती गली लेक. ओहो रत्ती गली लेक खूबसूरत जी. 100 इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है. आसिफ अख्तर कहते हैं भाई मुझे पता होता तो मैं बहुत अमीर आदमी होता. मैं अकील करीम डेडी के साथ लंच किया करता अगर ये वाली कहानी होती. भाई मुझे नहीं पता. लॉन्ग टर्म व्यू लें, लॉन्ग टर्म में आगे ऊपर ही जाएगा, वह परेशान ना हो. अच्छा जी इसके अलावा रोमाना जलील लिसनिंग टू योर प्रोग्राम जस्ट वांट टू मार्क माय अटेंडेंस. थैंक यू सो मच रोमाना. ऑस्ट्रेलिया से हमारा प्रोग्राम सुनती भी हैं और देखती भी हैं यूट्यूब शो. थैंक यू सो मच रोमाना, बहुत शुक्रिया. एंड शमा जुनेजो 2. अच्छा शमा जुनेजो ने भी यही हरकत की है. Since it is a paid content, how much did he pay for the interview? अरे यार खुदा की कसम. शमा जुनेजो भी जो है जाहिर है ये भी मजबूरी है इनकी यार, क्या करें. IMF is good or bad? IMF if utilized properly is good. इसमें कोई शक नहीं है. अरे IMF से याद आया भाई, मैसेज आया हुआ था महनाज का एक मैसेज आया हुआ. जरा हम जोर से जो है ना. अच्छा जी ओके भाई काशिफ का मैसेज आया है जो कि खुद एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं और कहते हैं डाउ इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूरेसी. 1/3 कॉस्ट टू नोटेबल लैब. मैं नाम नहीं ले रहा, काशिफ ने नाम लिख के भेजा है, वो नाराज हो जाएंगे यार, उनका इश्तिहार चलता है यहाँ पे. लेकिन नोटेबल लैब्स के मुकाबले में सो मैं तो हर एक को. अच्छा मुझे एक और भी बड़ा फायदा है, मेरे घर के बहुत करीब है. इनके एक कैंपस है वो जो इनका एलईजे कैंप जो है ना वो अपना स्टेडियम रोड पे जो इनका है वो मेरे घर के बड़ा करीब पड़ता है. सुबह जाता हूँ 9-9:15 बजे खाली होता है. अम्मी के भी टेस्ट हो जाते हैं, मेरे भी जो है ना वो टेस्ट हो जाते हैं और ये वाला सिलसिला है. अच्छा जी अच्छा चलें. डॉक्टर नौशीन ने एक जो है ना जरा चेतावनी भेजी है कि जरा जेडीसी के हवाले से थोड़ा सा एहतियात कीजिए. चलो ठीक है यार ये इस पे कुछ करते हैं. ये मुझसे पूछते हैं ना, यूसुफ नवाब का बड़ी है उससे पूछते हैं नवाब से. ठीक है और क्या सीन है. अरसलान हैदर समा थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया अरसलान. गुड टू हियर फ्रॉम यू. आई होप एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड. इसके अलावा हाँ महनाज का मैसेज क्या था. महनाज कहती है यू ऑलवेज मेंशन दैट द IMF प्रोग्राम इज सपोज्ड टू टीच अस हाउ टू लिव आवर लाइफ विद इन आवर मींस. सो व्हाई डू दे इंपोज सच टैक्सेस ऑन अस. इट सीम्स like they don't realize who's actually benefiting from the program. Are they not aware that Pakistani government is corrupt? I wish the IMF would directly ask Nawaz and Zardari to bring all their assets back to Pakistan and improve the economy on their own. देखो यार उनको भी ये बात पता है, IMF को भी पता है कि क्या चीजें पाकिस्तान में हो सकती हैं या क्या नहीं हो सकती. लेकिन वाकई आई थिंक कभी मेरी भी जो है वो एस्थर पेरेस के साथ या नेसन पोर्टर के साथ मुलाकात होगी तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि यार आप लिटरली पाकिस्तान की रियासत की दुम पे आपका पाँव है और उनकी मजाल नहीं है पाकिस्तान की रियासत कोई ऐसा काम कर सके जो आप उनको मना करें. तो आप क्यों नहीं फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तानी रियासत को कि यार बाय हुक और बाय क्रुक आप देखो. मैंने आज इन प्रिंसिपल पॉइंट क्या है. इन प्रिंसिपल IMF आपको ये बोलता है कि भाई अपने रेवेन्यूज बढ़ाओ और अपने खर्चे कम करो. ठीक है जी. IMF जब भी खर्चे कम करने की बात आती है तो सब्सिडीज कम करने की बात करता है. वो कभी भी जो सरकार का जो साइज है उसे कम करने की बात नहीं करता. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे घर के करीब टाउन हाउसेस बहुत सारे बन गए. वही 600 गज के प्लॉट पे जो है वो पुराना घर टूट के 800 गज के प्लॉट पे 4 बन जाते हैं, 600 गज के प्लॉट पे 3 बन जाते हैं टाउन हाउसेस अच्छे खूबसूरत. अब से 2 साल पहले मैं और मेरी वाइफ ने बड़ा खूबसूरत सा टाउन हाउस था, हम गए वहां पे, पूछा हमने 200 गज का टाउन हाउस कितने का है जी. कहने लगी जी 8 करोड़ रुपए का. हमने कहा है हमने बोला नहीं ये तो बहुत सस्ता है, हम बाहर चले गए. एनीवे हमने कहा यार कहाँ घुस गए थे, आइंदा नहीं घुसेंगे भाई ऐसे घरों में. 8 करोड़ रुपए का 200 गज का घर यार. अच्छा वहां पे ना अब एक साईं आके रहने शुरू हो गए जिन्होंने अपने घर के बाहर पाकिस्तान पुलिस का सिंध पुलिस का लोगो शोगो लगा दिया है. एंड ही इज द एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध. एंड मैं उनकी जो सिक्योरिटी देखता हूँ जिस वक्त साहब निकल रहे और जा रहे होते हैं और आ रहे होते हैं, वो जो सिक्योरिटी उनकी नजर आ रही होती है, मैं यही सोचता हूँ कि यार वाकई इस रियासत का साइज कितना बड़ा है, स्टेट का मशीनरी का साइज कितना बड़ा है. सो आई थिंक महनाज तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली राइट. और IMF वाकई जिस तरह पाकिस्तान, मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तान को उस तरह डिक्टेट नहीं कर सकता, हुक्म नहीं दे सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता जिस तरह IMF पाकिस्तान को दे सकती है. हम इतने गिरवी हमने अपनी जो है वो अपनी
जो पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस है वो हमने गिरवी रखवा दिया IMF को. बट वो ये कहते हैं यार रेवेन्यू बढ़ाओ, इनकम कम करो, एक्सपेंसेस कम करो. अब वो तो कहते हैं टैक्स लगाओ. अब हुकूमत हमारी ये बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पेट्रोल पे 18% टैक्स लगाओ. IMF का ये कहना है. अब आप सोच सकते हैं पेट्रोल पे 18% टैक्स लगने का मतलब ये है कि एक ही झटके में पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो 40 से 45 रुपए उसका इजाफा जो है वो हो सकता है. 40 से 45 तकरीबन कोई 35 रुपए तक का इजाफा जो है वो हो सकता है. वो तो ज़ाहिर है नेट ऑफ टैक्सेस प्राइसेस में जो है वो GST पे लगाया जाएगा. अगर हमारी हुकूमत ये प्लान उनको प्रेजेंट कर दे कि मुझे जो ये तुमने 40% या 33% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का अगले साल कलेक्शन का टारगेट दिया है, तो फिर मैं आके तुमसे. अच्छा, हमारा इंजीनियर बाबू जरा परेशान हो रहा है कि 8:30 होने वाले हैं. परेशान ना हो भैया, मैं चलाऊंगा, लेकिन वो जरा बस बात चल रही है तो उसको रोकते हुए फिर जरा लग रहा है. तो IMF ने टारगेट दिया है कि जी आपको 1300 अरब, पता नहीं 13,000 अरब रुपए का जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्शन करना है, अप फ्रॉम 9,000 अरब रुपए. तो तकरीबन को 33% का में जो है ना वो इजाफा करना है रेवेन्यू. अगर हमारी हुकूमत उनको ये प्लान प्रेजेंट कर दे कि देखो यार मैं रियल स्टेट पे टैक्स लगाने वाला हूँ, मैं ऐसे ऐसे सेक्टर्स को अब छूने वाला हूँ, उनको टच करने वाला हूँ जिससे पहले आपसे किसी ने भी टच किया नहीं था, तो हो सकता है IMF आपको बोल दे कि ठीक है यार मत लगाओ GST. लेकिन हमारी हुकूमत वो भी तो करने को तैयार नहीं है. तो ये इशू है, जरा आपको समझने पड़ेंगे, बिकॉज ये पॉलिटिकली बहुत अनपॉपुलर डिसीजंस जो हैं वो बहरहाल होंगे. चले जी. Alright, that was Zuhaib Hassan with the Coke Studio version of Zara Chehra To Dikhao. Zaira, this song goes on. अभी काफी देर तक ये गाना चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमको खुदाफिज कहते हैं बिकॉज ये अभी म्यूजिक वो ये करते रहेंगे काफी देर. सो बहरहाल चलें जी, अच्छा डिस्कशन ये जो लैब्स के हवाले से अभी शुरू हो गया था हमारा. मैं अभी देख रहा हूँ फेसबुक पे हमारे दोस्त सादिकुल आबदीन साहब का मैसेज आया. कहते हैं कंपेयरिंग लैब चार्जेस विद अदर एग्जैक्ट एक्सपेंसेस ऑन दोस टेस्ट सीम्स लाइक वन अक्यूजिंग टीचर्स ऑफ चार्जिंग इन थाउजेंड्स फॉर अ लेक्चर व्हाइल हिज एक्सपेंसेस is maybe only few rupees of marker ink. Where is the human resources in that count? Lab results vary in authenticity, procedure by procedure, machine by machine, and are validated by qualified pathologists who give 25 years of education and interpreted by highly qualified individual. If you want to understand in simple terms, kindly compare cost with abroad and you will realize tests here don't even cost. एक तो सादिकुल आबदीन मेरे भाई, सर मेरे आप मेरे पता नहीं बुजुर्ग हैं, मेरे हम उम्र हैं, मेरे छोटे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सर बड़ी ज्यादती वाली आपने बात कर दी. मैं क्यों अमेरिका के साथ अपने टेस्ट की कॉस्ट कंपेयर करूं? मैं क्यों करूं सर? मैं अमेरिका में कमाऊंगा तो फिर मैं अमेरिका में अपने कॉस्ट, मैं तो जब कमाता पाकिस्तान में एक रुपया जो है मेरा, नहीं अब 1 रुपया नहीं, कुछ थोड़ा डॉलर में भी कमा लेता हूँ, अब बहुत थोड़ा सा अमाउंट है यकीन जानिए, तो फिर मैं क्यों कंपेयर करूं आखिर अमेरिका की लैब कॉस्ट के साथ, या अमेरिका में दांतों के, हाँ आपको पता ना अमेरिका कनाडा से पाकिस्तान में लोग डेंटल वेकेशंस पे आते हैं और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एंड राइटफुली सो, अमेरिका से जब उन्हें पता चलता है कि हाँ पेशेंट अमेरिका से आया है, चलो जी ठीक है, 1.5 लाख रुपए में होगा ये काम, और वो पे भी कर देते हैं बिकॉज वहां पे देयर अर्निंग इन डॉलर्स सर. दूसरी जो बात आती है वो ये बात आती है सर, देखिए ना, फिर तो आप ये कहेंगे कि जी एक बहुत ही मशहूर जमाना अमेरिकी कंपनी की बनाई हुई ये जो गोली है जो इस पत्ते में नजर आ रही है, इसका एक पत्ता 3,000 रुपए का आता है सर. उसी की जेनेरिक मेडिसिन जो है वो आपको किसी पाकिस्तानी कंपनी की जानिब से बनाई हुई जो है वो उसकी एक फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पे मिल जाएगी. उसकी क्या पोटेंसी में फर्क होगा, क्या उसके गेम क्या हो, आपको पता है गेम कैसे चलती है. सिमिलरली सर लैब वाली जो कहानी है, अब इसमें या तो फिर आप ये प्रूव कर दें, जहाँ पे जैसे मैंने अभी डाउ लैब्स को जो है एक सरकारी इदारा है ज़ाहिर है, और मैं काफी कंफर्टेबल हूँ उसके साथ, मैंने उसको एंडोर्स किया इस वक्त. आप ये प्रूव कर दें कि यार उनकी जो मशीनरी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज अ प्रीटी आउटडेटेड मशीनरी जो कि शायद 1983 में बनी थी, और उनके जो टैब की जो टेस्ट के रिजल्ट हैं, मसलन मैं आपको बताता हूँ हमारे एक इदारा है, उसका डायग्नोस्टिक सेंटर है अपना, उसके टेस्ट रिजल्ट पे उसके अपने डॉक्टर्स ट्रस्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं इसको रहने दें, अब यहाँ से ना करवाएं, आप बाहर से करवा लें, ठीक है जी, और वो फिर बाहर का आपको कुछ लिख के दे देते हैं, ठीक है जी, वो बाहर से आप करवा लेते हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, मैं नाम नहीं ले रहा उस इदारे का, जो भी है सिलसिला. तो सर देखिए ना, केस तो फिर ये बनता है. अब आप देखिए ना सर, फिर इस पर मैं आपको एक और बात ही बताता हूँ ना, द कॉस्ट ऑफ द रनिंग एक्सपेंसेस. मैं वो महंगी वाली लैब में घुसता हूँ, मेरे घर के करीब सर, मैं बड़े कमर्शियल एरिया में रहता हूँ, मेरे घर के करीब वो 2 बहुत महंगी लैब्स हैं सर. घुसते ही क्या माहौल होता है, क्या खूबसूरत फ्लोरिंग, क्या टाइलिंग हुई हुई है, क्या खुशबू आ रही होती है, पढ़ा लिखा स्टाफ एंड ऑल एंड एवरीथिंग. वो ब्लड भी ज्यादा, खैर ये मैंने नोट नहीं किया वो ब्लड ज्यादा मोहब्बत से निकालते हैं या नहीं, लेकिन सर फिर वो उनकी गाड़ियाँ आती हैं जो उनकी चीज़ें लेकर जाती हैं उनके अस्पताल में, और वहाँ पे उनकी मेन टेस्टिंग वगैरह होती है, कुछ भी होती है, और फिर आपके पास जो है ना उनकी एप्लीकेशन पे रिपोर्ट आ जाती है एंड ऑल एंड स्टफ. सर इसकी भी तो कॉस्ट है ना सर, एक जो ओवरहेड्स जिनको आप कहते हैं,
अब मैं किसी सरकारी इदारा जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत कम कॉस्ट में या प्राइस पे काम करके आपको दे रहा है, सो मेरे अपने टैक्स मनी उसको फंड कर रहा है ना, तो वो उसकी तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक्चुअली इज मच लोअर. सो एनीवे सर, जज्बाती हो गया. एनीवे, ब्यूटीफुल सॉन्ग सेज रोमाना. इसके अलावा ज़ोएब बट भी कहते हैं ये वर्जन बहुत अच्छा था, जरा चेहरा का जबरदस्त था. डू यू मीन IMF इफ यूज प्रॉपर्ली इज गुड? यस, आई एग्री विद यू. IMF, सी देखो भैया, अब सुन लो मेरी बात मिस्टर इमरान अशरफ. जिस दिन आपके मुल्क ने डिसाइड कर लिया ना कि अब मैं ये IMF का एक आखिरी प्रोग्राम ले रहा हूं, अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा, उस दिन आप देखिएगा कि IMF के पास आप नहीं जाएंगे. सर, बड़ी मुश्किल डिसीजन लेने के तपड़ नहीं है. प्रॉब्लम ये है हमारे लोगों के पास, और जाहिर है इस हुकूमत के पास या इस सेटअप के पास, तो वो इखलाकी जवाजी नहीं है जो डिसीजन ये लेने जा रहे हैं. क्यों इनकी जो है ना वो इसमें घबराहट हो रही है, इनकी क्यों कहाँ पे टांग रही है? इसी वजह से, बिकॉज इनके पास इखलाकी जवाजी नहीं है इस तरह के डिसीजन लेने का. बट वो लेंगे जाहिर है. Anyway, भाई, what about the expenses of MNA and MPS? Oh yes, absolutely यार, चेक करें ना. कराची में एक बहुत ही प्लाजा बना है भाई, एक 5 स्टार होटल बना है, ये MPA हॉस्टल, और जो आप जरा चेक करें कितनी मंजिला बिल्डिंग बनी है. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक कहते हैं कंपाउंडिंग इज द ओनली वे टू स्प्रेड द मैसेज. ईच वन ऑफ योर लिसनर्स स्प्रेड इट टू एटलीस्ट 2 अदर एंड आस्क देम टू डू द सेम. या आई रियली होप पीपल डू दैट. लेकिन फिर वही बात है सर, लोग दफ्तर पहुंचेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, अपनी सीट पे जाएंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर खोलेंगे, आउटलुक पे बैठ जाएंगे, और फिर जनाबे वाला मशक़ सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, और यही सिलसिला जो है चलता रहेगा. आज काफ़ी शायरी के मूड में हूँ. सुबह बहादुर शाह जफर का एक खूबसूरत मैंने जो है मिसरा प्रेजेंट किया, जिसपे हमारे दोस्त अरमुखान को तजस्सुस हुआ कि ये कौन सा शेर था. जवेद साहब ने अंडरमाइन कर दिया, उन्होंने कहा जी नसरी शेर था कोई, लेकिन मैंने फिर पूरी, आप कहें तो पूरी गजल सुना देता हूं मैं आपको. हमारे मैट्रिक के कोर्स में ये गजल हुआ करती थी. नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें कि करार और शकीब जरा ना रहा, गमे इश्क अपना रफीक रहा, कोई और भला से रहा ना रहा. मुझे बड़ी जबरदस्त लगी थी ये बहादुर शाह जफर का ये जो कलाम था, और मैंने पूरा याद कर लिया था. ये डाउ लैब इज आउटस्टैंडिंग एंड मेड फॉर डिजर्विंग क्लास विद एक्यूरेट रिजल्ट काउंटरिंग द मेजर पॉपुलर लैब्स. ओके, चलें जी, आज बहुत फ्री मार्केटिंग होगी, डाउ की अब फर्दर नहीं होगी. अच्छा जी, कीप मोटिवेटिंग अस अदील भाई, यू आर एन इंस्पिरेशन. असद खान कहते हैं, क्या हो गया भाई, असद खान ने क्या कर लिया ऐसा, क्या इन्वेस्ट कर दिया भाई ने? अच्छा, ओ नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई ने अपने 50 मिनट ड्यूरेशन वॉक रनिंग की है भाई, जॉगिंग की है भाई ने, जबरदस्त, वेल डन सर. 7.25 किलोमीटर भाई, इस मौसम में अगर आपने अपना रूटीन मेंटेन किया हुआ है ना, ये वाला, दिस इज अमेजिंग सर, दिस इज अमेजिंग. अगर आप इस मौसम में कर रहे हैं तो आप इसको जारी रखिएगा, बिकॉज जब मौसम हल्का होना शुरू होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यू आर अ सुपरमैन, आप सुपर ह्यूमन बीइंग बन गए. आप इस तरह कैसे भाग सकते हैं, बिकॉज जो सबसे मुश्किल और सबसे कठिन टाइम था उस वक्त आपने अपने इस रूटीन को बेहतरीन मेंटेन किया. तो वही होता है ना कि अक्सर कहते हैं जी सियासतदान वो बन ही नहीं सकता जब तक वो इस जेल की मशक्कत और इन चीजों से नहीं निकल पाए. तो ये सिलसिला है. Every country has specified some labs, only those are licensed for medical and visa. They blackmail the applicants. ऐसे ही अब्दुल राफे यही है. Try Maiman Hospital, it's quite economical. फैसल शाह कहते हैं, all right, thank you so much. बहुत शुक्रिया. And सुनील राठी कहते हैं the ambitious space plan of China is being considered serious threat by Western powers as they believe that China might forcibly claim the rights on water and mineral resources on Moon, Mars before them. Well, I really hope they do. और देन डॉक्टर फरा का एक मैसेज के साथ अब हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, जिसमें वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. month of May marks dental care month and reminds the importance of our white pearl. Today, oral hygiene is learned at a very early age, but we need to remember as we grow old the importance of brushing and manual flossing, water flossing, and warm saline rinses, and how to use them and when to use them, because clean and fresh smile will add a lot to your personality. Oh, thank you so much. बहुत शुक्रिया. बड़ा अच्छा मैसेज आपने लिखा, लेकिन मई के आखिर में क्यों ख्याल आया आपको ये? अब मई के 1.5 दिन तो रह गए आप. पहली मई को करना चाहिए था आपको ये मैसेज के मंथ ऑफ मई मार्क्स डेंटल मंथ और ये वो फलाना ये सारी चीजें. बट बहरहाल चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यस, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो गैस मार रहे हैं कि इदारा वो तो नहीं, इदारा वो तो नहीं, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताता हूँ यार कि
वो उस इदारे से ना हमने अम्मी का एक टेस्ट कराया था और उन्होंने अम्मी के एक लिवर के टेस्ट की रिपोर्ट इतनी खतरनाक दे दी थी कि हमारी तो वो रिपोर्ट पढ़ के पसीने छूट गए थे. जब जाहिर है आपको तजस्सुस होता है ना, तो आप जैसी कोई पर्टिकुलर वो एक चीज कहते हैं यार इसका टेस्ट करा लें, तो आप जब उसकी रिपोर्ट आती है तो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज दैट आप ऑनलाइन जाते हैं और जाके देखते हैं कि यार ये टेस्ट है किस चीज का. तो वो जब रिजल्ट आया और अम्मी के वो लेवल्स वर सो हाई, दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई, तो उसमें तो बताया कि यार दिस इज समथिंग कैंसरस. और ये कहानियों लिटरली आप यू स्टार्ट योर हैंड स्टार्ट शेकिंग कि ये क्या हो गया. फिर जहन में आया कि नहीं यार चलो जरा कहीं और किसी और जगह अच्छे जरा डिसेंट लैब में जरा टेस्ट करवाते हैं. तो जब डिसेंट लैब में जाके टेस्ट कराया द रेंज वर अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी नॉर्मल. सो यार पता नहीं क्या चल रहा है सिलसिला यार. डॉक्टर दिशान कहते हैं माई फीस रिटन ऑन आवर वेबसाइट एंड इट्स द सेम फॉर ऑल, आइदर समवन कम्स फ्रॉम यूके, यूएसए और सर दिल तोड़ दिया आपने मेरा सर. उन्होंने कहा लालू खेत, दिल तोड़ दिया डॉक्टर साहब आपने. ये डिस्क्रिमिनेशन है सर, डिस्क्रिमिनेशन. रो रहा हूं मैं. मेरा ताल्लुक, मेरा ददियाल ननियाल दोनों लालू खेत में रहे हैं सर. लेकिन खैर एनीवे नहीं, बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर जीशान कहते हैं कि उनके जो है ना वो फिक्स्ड रेट्स हैं, फिक्स्ड प्राइसेस हैं और चाहे कोई अमेरिका से आए, बरतानिया से आए या मोज़म्बिक से आए, वो दांत इम्प्लांट करने के यही पैसे जो हैं वो लेते हैं. सो वरना डेंटिस्ट करते हैं यार. आई मीन देयर इज सी डॉक्टर साहब, मैं इस चीज को नेगेटिवली बिल्कुल भी नहीं ले रहा, मैं इसको बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं ले रहा, लेकिन मैं तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू काउंटर दीज पीपल कि वो जो बात कर रहे थे ना, जो लैब टेस्ट के इतने प्राइस के डिफरेंशियल के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा था. बट बहरहाल जी, नुमान यूसुफ कहते हैं आफ्टर ब्लड टेस्ट एंड कंप्लीट मेडिकल चेकअप अमेरिका में पीपल से थैंक गॉड आई एम फाइन. पाकिस्तान में पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद, रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया. दिस वाज अ गुड वन वैसे यार. पैसे जाया होगा यार, ठीक ही तो था मैं. ओके जी, आसिफ अयाद साहब क्या कहते हैं जी. मोदी नेक्स्ट लेवल, आई थिंक ही डज इट डिलिबरेटली टू कैच ऑडियंस अटेंशन इंक्लूडिंग बैड अटेंशन विद अब्यूजेस. हाँ, नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इंडिया में बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई. नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ हैंड पिक्ड अपने जो पसंदीदा, आपको पता है नरेंद्र मोदी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खिताब नहीं करते कि जहां पे कोई भी जर्नलिस्ट आके बैठ जाए एंड एक्सपेक्टिंग राजदीप सरदेसाई सिटिंग देयर एंड आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम नरेंद्र मोदी. नो, दैट वोंट हैपन. नरेंद्र मोदी, उनकी क्यूरेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जो 10 साल उनके गुजरे हैं. अभी तो दोबारा इलेक्शन जीत ही जाएंगे वो इंडिया में. अब अगले हफ्ते वो दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं. इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो 4 तारीख की सुबह से पता चलना शुरू हो जाएंगे. नरेंद्र मोदी साहब ने अभी रिसेंटली अपने हैंड पिक जर्नलिस्टों के साथ बैठे हुए बात करते हुए ये बात बोली दैट द वर्ल्ड डिड नॉट नो अबाउट महात्मा गांधी. दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता था जब तक रिचर्ड एटनबरो, वो जो माफ कीजिएगा, ये आपकी ये जो मूवी आई थी गांधी, इनकी जो ये मूवी आई थी, जब तक ये फिल्म नहीं आई थी उस वक्त तक दुनिया गांधी के बारे में नहीं जानती थी. बिकॉज आपको पता है कि बैन किंग्सली ने गांधी का रोल प्ले किया था. रिचर्ड एटनबरो, दैट वेरी फेमस मूवी दैट वन ऑस्कर्स एंड was a very popular movie and actually a very good movie. I'm pretty sure आप में से लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने देखी होगी. ना, नरेंद्र मोदी, देखें, मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि नरेंद्र मोदी या उनकी जो बीजेपी पार्टी है वो हमेशा अंडरमाइन करते हैं. मसलन ये कि अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है वो बर्थडे थी. इंडिया में एक जमाने में इस डे को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था बिकॉज ज़ाहिर है भारत के पहले 17 साल भारत के ये प्राइम मिनिस्टर रहे. इस पे नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो 1-2 लाइनों का मैसेज जो है, रिमेंबरिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, दैट्स इट. दूसरी जानिब जो है उससे 2 या 3 दिन पहले एनटी रामाराव, जो कि साउथ के एक लीडर हैं और इंडिया के एक बड़े मशहूर साउथ के तेलुगु फिल्मों के एक्टर हुआ करते थे, लेकिन बाद में बड़े सियासतदान बन गए थे. और उनकी जो पार्टी है, जो उनके अब दामाद चंद्रबाबू नायडू चलाते हैं, तेलुगु देशम पार्टी, वो उनके एलाइज हैं इन एनडीए. उस पर इतना बड़ा नोट जो है वो नरेंद्र मोदी ने लिखा बिकॉज सी दे हेट गांधी. हमें ये बात पता है कि जो संघ परिवार है, जो हिंदू महासभा, जो कि भारत की एक इन सब की जो कहना चाहिए कि सियासी तौर से मदर ऑर्गेनाइजेशन, और देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल आरएसएस. सो ऑल दी संघ परिवार, दे हेट गांधी फैमिली, दे हेट महात्मा गांधी. ज़ाहिर है महात्मा गांधी को मारने वाला भी एक आरएसएस से वाबस्ता एक हिंदू इंतहा पसंद नथुराम गॉडसे ही था. तो इन्होंने ये बड़ा अजीब इंकशाफ किया कि जी महात्मा गांधी जो थे, दुनिया उनको जानती नहीं थी.
रिचर्ड एटनबरो की इस मूवी से पहले, लेकिन ऑफ कोर्स दिस आई थिंक इज अ प्रीटी फार फेच्ड थिंग. आप ये कहते हैं आसिफ हयात साहब कि ये अटेंशन हासिल करने के लिए? नो, Modi does not do that because they simply hate Gandhis and they simply hate Nehru family and all. So ये इसकी जो है ना वो ये वजह है. ज़ाहिर है इसमें इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने इसको जो है वो काउंटर करने की जो है वो कोशिश की है, लेकिन बहरहाल एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, पी चिदम्बरम का ट्वीट आपने जो है वो शेयर किया है. पी चिदम्बरम भारत के साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं और कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो इनके बारे में जो जिनको 1955 में इंतकाल हुआ था, ही सेड सम ग्रेट वर्ड्स अबाउट महात्मा गांधी. जब गांधी का इंतकाल हुआ था और जब गांधी को असैसिनेट किया गया था तो उसकी कवरेज पूरी दुनिया के अखबारात में जो है वो हुई थी. सो बहरहाल लेकिन जो पॉइंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा जो यूट्यूब शो भी लोग देखते हैं, आप जानते हैं, उसमें 3-4 हिंदू भक्त यानी जो मोदी भक्त हैं वो आके प्रोग्राम में बहुत लग़्व और उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं. कल को तो एक को मैंने लिटरली निकाल दिया था अपने चैट रूम से कि he was just speaking nonsense at all. So ये एक certain mindset है, but unfortunately for India this is the prevalent mindset. अगर आपको मौका मिले, मैं आज सुबह मैंने वो आर्टिकल एक बार फिर से पूरा पढ़ा और द विजडन जो क्रिकेट का एक मैगजीन है उसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है और एक इंडियन फ्रीलांस राइटर हैं जिनका नाम ऑफ कोर्स शारदा उग्रा है और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, मई में ही छपा है द विजडन में, जिसका नाम है मोदी ऑपरेंडाई, द पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट. जस्ट रीड दैट आर्टिकल. आई मीन किस तरह सेफ्रनाइजेशन जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भी जो है वो हो रही है. सो दे आर डूइंग दैट विद एवरी इंस्टीट्यूशन. नो, ही इज नॉट डूइंग इट टू गेट द अटेंशन. इंडियंस, दिस संघ परिवार इज ट्राइंग टू रीड हिस्ट्री and this is all a part of it. So बहरहाल चलेगा, इस वक्त आगे आप लोग इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल एक बार फिर आप लोगों से होगी मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.